देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ ब्राह्मण ही जुड़ा है और स्वामी प्रसाद मौर्य का भी विरोध करता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक संतुलन खो चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका देवरिया जागरण में। मैं हूं आपके साथ सूरज जायसवाल। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट दिव्यांशपति त्रिपाठी जी, जो कि जिनकी मिसेज देवरिया नगर पालिका अध्यक्ष पद की समाजवादी पार्टी से भावी प्रत्याशी हैं और दिव्यांशपति त्रिपाठी जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आपको क्या लगता है कि इस बार समाजवादी पार्टी आपको या आपकी मिसेज को टिकट क्यों देगी? देखिए, समाजवादी पार्टी अगर हमको प्रत्याशी बनाती है तो मेरा ये विश्वास है कि मैं ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में दूंगा और समाजवादी पार्टी का जो कार्य योजना रहा है, सरकार में जो भी कार्य योजना समाजवादी पार्टी ने चलाई, वो सब ग्राउंड लेवल पर चला। और समाजवादी पार्टी चाहे जो भी बेरोजगारी भत्ता हुआ, कन्या विद्याधन हुआ, लैपटॉप वितरण हुआ, साइकिल वितरण हुआ, आवास की योजनाएं हुए, लोहिया आवास, जनेश्वर मिश्र आवास, ये सभी जाति धर्म वर्गों के लोगों के लिए चला था। उसमें कहीं से भेदभाव नहीं किया गया और समाजवादी पार्टी जोड़ने वाली पार्टी है। तो आपको क्या लगता है इस बार जनता समाजवादी पार्टी को या आपको वोट क्यों देगी? किस बेसिस पे आप लोग को इस बार या समाजवादी पार्टी को इस बार वोट मिलेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी के जनता इसलिए वोट देगी कि विगत 10-15 सालों में जो नगर पालिका की स्थिति रहा है, वो नगर पालिका की स्थिति बहुत सुदृढ़ देवरिया जनपद का नहीं रहा है। देवरिया की धरती देवों की धरती है और देवरिया का विकास बहुत ही सुंदर विकास हो सकता है। आप अगल बगल के जनपदों में देख लीजिए, गोरखपुर क्या था, गोरखपुर क्या से क्या हो गया। महाराजगंज जनपद देख लीजिए, पड़ौना में देख लीजिए, क्या से क्या कितना तेज विकास चल रहा है। लेकिन देवरिया जनपद में जो भी बजट आता है वो बजट भ्रष्टाचार में डूब जाता है, कागज में रहता है, मौके पर कोई कार्य नहीं होता है। और मौके पर अगर कार्य भी होता है तो वो भी 10 के मसाला से काम हो जाता है, काम चल जाता है। दिव्यांश जी, चूंकि आप ब्राह्मण हैं, तो आपको क्या लगता है कि ब्राह्मण समाज का वोट आपको मिलेगा? क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ ब्राह्मण समाज का कुछ ज्यादा जुड़ाव हमें देखने को नहीं मिलता है। देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ ब्राह्मण ही जुड़ा है और इसका मैं प्रमाण आपको देता हूं। प्रमाण ये है कि 2012 में जब मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी बने तो ब्राह्मण सम्मान के नाम पर उन्होंने परशुराम जयंती का सार्वजनिक अवकाश किया था और सार्वजनिक अवकाश ब्राह्मणों के सम्मान के लिए किया गया था। आराध्य देव है भगवान परशुराम। लेकिन जब योगी जी 2017 में आए तो सबसे पहले अगर छुट्टी का लिस्ट काटे तो उस छुट्टी के लिस्ट में परशुराम जयंती का सबसे पहले नाम था कि इसको हटाई। तो ब्राह्मणों का तो सम्मान समाजवादी पार्टी करती ही है। जनेश्वर मिश्रा हमारे छोटे लोहिया के नाम से जाने जाते हैं। आज एशिया में अगर सबसे बड़ा पार्क बना है जनेश्वर मिश्रा के नाम पर, तो समाजवादी पार्टी ने बनाने का काम किया है। ब्रिजभूषण तिवारी हमारे दल के राज्यसभा सांसद रहे हैं। तमाम बड़े बड़े नेता हमारे पार्टी के ब्राह्मण समाज के लोग रहे हैं और ब्राह्मण समाज ही समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। आपके समाजवादी पार्टी के सर एक नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिनका अभी स्टेटमेंट आया रामचरितमानस को लेके। तो ऐसे लोग जब समाजवादी पार्टी में और ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो क्या इस स्टेटमेंट से आप भी सहमत हैं? मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान का पूरा विरोध करता हूं और स्वामी प्रसाद मौर्य का भी विरोध करता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक संतुलन खो चुके हैं। वो राम पर उंगली उठा रहे हैं, रामचरितमानस पर उंगली उठा रहे हैं, तुलसीदास पर उंगली उठा रहे हैं, कृष्ण पर उंगली उठा रहे हैं। ये राम की धरती है, कृष्ण की धरती है। जन्म जयते शूद्रा, जन्म से ही लोग शूद्र पैदा होते हैं। हम लोग का ब्राह्मण समाज से हम लोग का योगोपवीत होता है तो हम लोग ब्राह्मण माने जाते हैं। वो कह रहे हैं ताड़ना का मतलब, अरे ताड़ना का मतलब तरना होता है। लोग कहते हैं देहात में कि अगर कोई नाती अपने बाबा को एक गिलास पानी दे दे तो लोग कहते हैं कि तर गई ने। ठीक, तो तरना होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, ब्राह्मण समाज को जितना इशारे पे ले रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य उतने ही कमजोर होते जा रहे हैं। और इस पूरे बयान में समाजवादी पार्टी उनके साथ कहीं नहीं है। समाजवादी पार्टी का ये बयान नहीं है, वो स्वामी प्रसाद मौर्य का व्यक्तिगत बयान है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए।